हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स के को पढ़ने से पहले हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और कौन से एलिमेंट्स हेलो एल्केन्स में आते हैं। साथ ही हमने क्या देखा कि इनको कैसे बनाया जाता है और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, जो कि हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। ठीक है, और स्टार्ट किया था नॉमेनक्लेचर। हमने इनका नॉमेनक्लेचर दो तरह से देखा, एक कॉमन सिस्टम के द्वारा और दूसरा हमने देखा आईयूपीएसी सिस्टम में। तो अभी आज हम नामकरण को आगे पढ़ेंगे और उसको आगे पढ़ने से पहले हम एक बार अपना जो क्लासिफिकेशन है उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने हेलो एल्केन्स के बारे में क्या पढ़ा था कि जब आप किसी एल्केन से एक H माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्काइल मिल जाएगा। और एल्काइल ग्रुप में अगर आप ग्रुप 17 का कोई एलिमेंट हेलोजन जिसे हम बोल रहे हैं उसे ऐड कर देंगे तो यही क्या कहा जाएगा? हेलो एल्केन कहा जाएगा। ओके, ये हमने पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पर हम एक H माइनस कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप आ रहा है, यानी कार्बन की एक वैलेंसी कहीं पर खाली होगी और जहां पर हम हेलोजन के लिए हम X लिखेंगे और जहां पर आपको R दिखाई देगा वो क्या होगा? एल्काइल ग्रुप होगा कोई भी। ठीक है, प्लस X कर देते हैं। आगे हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन देखी थी और क्लासिफाई किया था दो तरह से। एक ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, जितनी संख्या में हेलोजन एटम वहां पर होंगे, ठीक है, उसके आधार पर हम क्लासिफाई करेंगे। और दूसरा हमने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। ओके, एक तो हमें नंबर्स देखने हैं, संख्याएं कितनी हैं हेलोजन एटम की, यानी X की कितने नंबर्स हैं। ठीक है, X का मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, ये कितने नंबर में वहां पर उपस्थित है, इनके आधार पर आप क्या बताएंगे कि ये कौन सा हेलोजन होगा। दूसरा हमने क्या बताया? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है हमें, और कौन से कार्बन की? जिससे आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है। तो ये इसे आपने अल्फा नाम दिया था। ठीक है, अल्फा की हाइब्रिडाइजेशन आप बताएंगे। तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर हमने इनको क्लासिफाई किया। पहला आपने बोला मोनो हेलोजन होते हैं, दूसरा डाई हेलोजन होते हैं और तीसरा आपका क्या होते हैं? पॉली हेलोजन। मोनो का मतलब होता है वन, यानी जहां पर एक ही हेलो एटम होगा। ओके, नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बात करें तो एक हेलो एटम होगा कोई, तो उसको क्या कहा जाएगा? मोनो हेलोजन। डाई मीन्स होते हैं दो, यानी दो हेलोजन एटम आपके यहां पर होंगे। इसको दो तरह से देखा था। एक, जबकि वो दोनों हेलो एटम नेबरिंग कार्बन से जुड़े हुए होंगे तब आप उसको क्या कहेंगे? विसिनल डाइहेलाइड कहेंगे या विसिनल डाइहेलोजन कहेंगे। और दूसरा केस क्या आता है? जब एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन एटम जुड़े होंगे तब उसको क्या कहेंगे? जेमिनल डाइहेलाइड कहेंगे। ओके, और यहाँ पर कल मैंने आपको, ये आपका मिथाइलिन का था और दूसरा एक इथाइलिन का था। तो इथाइलिन आपका क्या होगा? इथाइल जो होता है वो क्या हो गया? CH2CH3 और यहाँ पर X। ठीक है, वो CH2CH2 हो गया था लास्ट सेशन में। तो ये CH3CH2 यानी C2H5, ये आपका इथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, और इसके साथ क्या कर देंगे? एक हेलोजन एटम अटैच कर देंगे, दैट इज मोनो हेलोजन। और आप क्या बोल सकते हो इसको? मोनो हेलो एल्केन्स। ओके, जब आपको दो हेलोजन मिलेंगे उसको आप डाई हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। ओके, और जब आपको क्या, तीसरा टाइप कौन सा था? जब मोर देन टू आपको कहीं पर, दो से ज्यादा आपको कहीं पर क्या मिल रहे हैं? हेलोजन एटम मिल रहे हैं। ये 1 2 3, दो से ज्यादा है, तीन आपको हेलोजन एटम यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसको आप क्या नाम देंगे? पॉली हेलोजन नाम देंगे। और आपको पता है कि ये तीन है तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ट्राई हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं। ओके,
इतना हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था। इसके बाद हमने क्लासिफाई किया था इसको ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। और हाइब्रिडाइजेशन कहां पर? अल्फा कार्बन पर आप हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, ठीक है। अल्फा कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन दो तरह से देखेंगे। एक, जब अल्फा कार्बन आपका कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है? जब वो अल्फा कार्बन, क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों बॉन्ड उसके कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दूसरा केस आपका क्या आता है? जब वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का मतलब समझ रहे हैं, बार बार बता रही हूं, जहां पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका अल्फा हो जाएगा, ओके। तो ये अल्फा कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो दो तरह से क्लासिफाई किया। एक, जब आपका कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और दूसरा, जब आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 में हमने बोला कि चारों बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल होंगे। और यहां पर sp2 में क्या हो जाता है? एक कोई बॉन्ड कार्बन का कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, ओके। इतनी चीजें आपने किस में पढ़ ली थी? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके। आगे हम क्या पढ़ते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे तीन तरह से क्लासिफाई किया था। पहला था आपका एल्काइल हैलाइड, दूसरा था एलाइलिक हैलाइड और तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी एलिफैटिक चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं या ओपन चेन के आपके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जब क्या कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है? sp3 है, तो क्या होगा? जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच्ड होगा वो कैसा होगा? सिंगल बॉन्डेड होगा चारों तरफ से, ओके। तो क्या कर देंगे? ये आपका क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड हो गया। दूसरा एलाइलिक हैलाइड में क्या बताया कि अल्फा कार्बन तो आपका क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अल्फा कार्बन का मतलब ये यहाँ पर X से जुड़ा होगा। लेकिन जो इसके बाद आपका बीटा कार्बन होगा, ये वाला, ये आपका कैसा हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये कहीं पर किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड, जहां पर नाम से ही पता चल रहा है बेंजिल ग्रुप होगा इसमें। ये आपकी बेंजीन रिंग आ गई। लेकिन बेंजीन रिंग में क्या होते हैं? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें सारे कार्बन लगभग क्या होते हैं? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो आप क्योंकि sp3 की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट तो हेलोजन एटम अटैच करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? एक कार्बन लेंगे जो कि कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। देन उससे आप हेलोजन एटम को अटैच करते हैं। तो ऐसे आपको जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो किस में आएंगे? बेंजाइलिक हैलाइड में आएंगे, ओके। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? sp2 के अकॉर्डिंग sp2CX बॉन्ड, यानी जहां पर अल्फा कार्बन आपका कैसा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो उसमें दो कैटेगरीज आपकी आती है, एक विनाइलिक हैलाइड की और दूसरा एराइल हैलाइड की, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब है? जब आपका अल्फा कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड है अल्फा कार्बन का मतलब, यानी इसमें हेलोजन एटम अटैच होगा और ये ओपन चेन का पार्ट होगा। तो उसको क्या कहा जाएगा? विनाइलिक हैलाइड कहा जाएगा, ओके। दूसरा आता है आपका एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होगा? एरोमेटिक रिंग होगी, यानी बेंजीन रिंग होगी और उससे डायरेक्टली आपका क्या जुड़ा हुआ होगा? हेलो एटम जुड़ा हुआ होगा। इतना समझ गए? इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो तरह के सिस्टम पढ़े। एक आपका कॉमन सिस्टम था। कॉमन सिस्टम हमने क्या बोला कि जो आपके कॉमन किसी लोकेलिटी में अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसका नाम वहीं तक सीमित रहेगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो नेम्स होते हैं इनके, ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग ड्राइव्ड होते हैं, जहां पर आप सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम बताएंगे, देन जो आपका हैलाइड है, हेलोजन है, उसका नाम पढ़ेंगे। तो जो भी आपका एल्केन है वहां पर उसको आइल करके प्रोनाउंस करेंगे आप। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी एक वैलेंसी खाली है, तो आप ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। जैसे CH3 मिथाइल हो गया, C2H5 आपका इथाइल हो गया, और प्रोपाइल आता है उसके बाद, देन ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ओके। और जो आपका हैलाइड है, यानी जो हेलोजन एटम वहां पर क्या होगा? अटैच होगा। तो अभी तक आप उसको क्या कह रहे थे? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ऐसे कर रहे थे। अभी उसको आप आइड करके प्रोनाउंस करेंगे, जहां पर आप क्या कहेंगे कि ये क्या हो सकता है? फ्लोराइड हो सकता है, ओके।
क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है एंड आयोडाइड हो सकता है। ओके, और एल्काइल में हमने क्या कहा, मिथाइल, मिथाइल आपका हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल। तो इस तरह से जब आप कॉमन नेम लिखेंगे तो ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड आपका हो सकता है, इथाइल फ्लोराइड हो सकता है, और प्रोपाइल ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है, प्रोपाइल आयोडाइड हो सकता है। देन हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। मैंने क्या बताया था आपको, आईयूपीएसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है, सारे जितनी भी थ्योरीज आ रही हैं, जितने नए एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं, कोई भी जो सिद्धांत हैं वो बन रहे हैं, कोई नया लॉ आ रहा है केमिस्ट्री में, तो पूरा उसकी देखरेख करती है। और यही क्या करती है, किसी भी कंपाउंड का नाम बताती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई किए जाते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप यहाँ पर ब्रोमो इथेन पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो वहां 1 ब्रोमो इथेन अगर आप कह रहे हैं तो उसको ब्रोमो इथेन ही वहां पर पढ़ा जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एल्केन्स आर नेम्ड एज हेलो एल्केन। अभी आपने कॉमन सिस्टम में क्या पढ़ा, एल्काइल हैलाइड, लेकिन अभी आप उसको क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन पढ़ेंगे। यानी जिस हेलोजन एटम को आप बाद में आइड करके प्रोनाउंस कर रहे थे, अभी उसको ओ के साथ प्रोनाउंस करेंगे, यानी क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ब्रोमो। ओके, और एल्केन जो आपका वहां पर एल्केन जो भी होगा, इथ, मिथ, उसको एन के साथ प्रोनाउंस करेंगे विद सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, जो भी है, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्लूरो हो गया, हेलोजन का जो भी है, फ्लोरो से कहेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कहेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो कहेंगे, आयोडीन है तो आयोडो कहेंगे। ओके, और एल्केन आपका क्या हो गया, मीथेन आ सकता है, और क्या आ सकता है, इथेन आ सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी आ सकता है। ओके, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में हमने इतना पढ़ लिया था। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो होपफुली आपको यहां तक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ब्रोमो प्लस इथेन, ब्रोमो में इथेन ऐड किया जा रहा है, 1 ब्रोमो इथेन बन रहा है, ठीक है। इथेन का मतलब क्या है, 2 तो यहां पर क्या हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे। ओके, तो 2 कार्बन लगा दिया आपने, और क्या है, एक Br है, तो इसकी आप वैलेंसी पूरी कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो इथेन, और इसका जो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, और ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। तो इतना नोट कर लीजिए। आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, आपको नाम बताया गया है, उसके आधार पे आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का मतलब है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल आपका तब आता है जब आपकी कोई एलिफेटिक चेन होती है और उसमें एलिफेटिक चेन होती है और उसमें कोई भी ब्रांच में कोई आपका ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो जाता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब क्या है कि 3 तो यहां पर क्या होंगे, कार्बन होंगे, ये 3 आपके कार्बन हो गए, और 1 पोजीशन पे आपका Br जुड़ा हुआ होगा। तो या तो इस साइड लगा लीजिए या इस साइड, कहीं से भी लगा लेंगे तो 1 पोजीशन हो जाएगी, 1 Br। ओके, और इसके अकॉर्डिंग आप अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे, ठीक है। तो जितने आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं वहां आप क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ओके, ये आपका क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। यानी क्या होगा, Br CH2
CH2 CH3। ठीक है, Br को आप लास्ट भी लिख सकते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, फिर CH3 की जगह CH2 हो जाएगा, वो वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। मतलब आपको कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आपके लिए होमवर्क में है। और जैसे मैंने आपको नॉर्मल बताया कि नॉर्मल का मतलब क्या है, सिंपल चेन है आपके पास एक। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। जब आपको किसी कार्बन के दो साइड में सेम ग्रुप मिल रहा है, और सेम कौन सा, मिथाइल ग्रुप। जैसे ये कार्बन है और इसके दो साइड में अगर क्या है, CH3 है। ठीक है, इधर कुछ और लगा है, यहाँ पे H होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसो कहा जाएगा। ओके, आइसो आपको समझ में आ गया होगा। देन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, यहां पर भी क्योंकि प्रोपेन लिखा है, सबसे पहले आपको इसको देखना होता है। प्रोपेन है दैट मीन्स 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन हमने लगा लिए। और हमने क्या कहा, 1 पर क्या है, क्लोरो ग्रुप है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग दे दीजिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हम इधर से करते हैं 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए। 1 पर क्या कह रहे हैं, Cl ग्रुप है। ठीक है, 2 पर क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है, CH3। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लेंगे, आगे इसकी वैलेंसी दिखा देंगे। ओके, यहां पर कार्बन की एक वैलेंसी रहती है H, यहां पर कार्बन की एक वैलेंसी रहती है H, यहां पर 3 रह जाती है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी। आपको आईयूपीएसी नेम में पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि कौन सी आपकी लॉन्ग कार्बन की चेन है, और उसके आधार पर आप नंबरिंग करेंगे। आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके पास नाम दिया है और आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसमें ग्रुप्स, कार्बन्स और जितने भी आपके अलग एटम है वो अटैच करने होते हैं। जैसे हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन की बात की है फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो हमने क्या पढ़ा कि प्रोपेन है यानी 3 कार्बन होंगे। ठीक है, तो वहां पर आपने 3 कार्बन लगा दिए पहले। फिर आप क्या करेंगे, चूंकि आपको नाम में दिया गया है 1 ब्रोमो, यानी 1 की पोजीशन पे आपका क्या आएगा, Br आएगा, और 1 पे आपने यहाँ पे Br लगा दिया। आप कहीं से भी, इधर भी आप ब्रोमीन ऐड कर सकते थे ऐसा। ठीक है, 1 Br हो गया, और उसके बाद आपने क्या किया कि जितनी भी कार्बन की वैलेंसी रह जाती हैं वो आप पूरी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, उसमें आपने क्या किया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आपको क्या दिया गया है, आईयूपीएसी नेम दिया गया है। और उसमें आपने देखा क्योंकि प्रोपेन लिखा है मतलब 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन आप सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद पोजीशन के अकॉर्डिंग जितने भी एटम्स है वो ऐड कर लेंगे। जैसे 1 पोजीशन पे कौन है, क्लोरो है, तो 1 पे आपने क्लोरीन को जोड़ दिया, Cl को जोड़ दिया। देन 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप था, तो इसलिए आपने ये 2 की पोजीशन जो बताई थी, यहां पर आपने ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी वैलेंसी कार्बन की रह जाती है उसको कौन कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन कंप्लीट करता है। तो वहां पर आपने क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए। ओके, नेक्स्ट ट्राई टू राइट द नेम ऑफ गिवन। ये एक एग्जाम्पल है, कंपाउंड दिया गया है, स्ट्रक्चर है आपके पास, और इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या होता है, 4 कार्बन है इसमें। ठीक है, 4 कार्बन की चेन है ये वाली, ये मेन चेन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम नंबरिंग पे आ रहे हैं। कहां पर आ रहे हैं, सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। इधर से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल ग्रुप 2 पे आ रहा है, अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ब्रोमो 2 पे आ रहा है। तो अब किसको आप प्रेफरेंस देंगे,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस देंगे जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कहता है आपका कि अल्फाबेटिकल जानते हैं ना, A to Z आप जब चलेंगे, ठीक है, तो आपको जो ग्रुप पहले मिल रहा है अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग उस ग्रुप की साइड से आप क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका ब्रोमो है, ये B से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल है, ये M से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, B आता है, ठीक है। तो आप ब्रोमो की साइड से, जहां से ब्रोमो कम नंबर पे आए वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स क्योंकि दोनों 2 पर आ रहे हैं, इधर से लेफ्ट से अगर करते हैं तब भी और राइट से करते हैं तब भी, तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे और 2 पर किसे मानेंगे, ब्रोमो, ये 3 हो जाएगा आपका और ये 4। लेफ्ट टू राइट आप क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग अब नाम बताइए। तो 2 पर आपका क्या है, ब्रोमो है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। जब भी आप पोजीशन बताएंगे तो 2 उसके बाद आप डैश लगाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, 2 ब्रोमो कॉमा, फिर क्या आएगा, 3 पे आपका क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल एंड 4 इसमें कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो आईयूपीएसी नेम लिखना आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं डाई हेलोजन कंपाउंड्स पे, जहां पर आपके क्या होंगे, 2 हेलोजन कंपाउंड होंगे। अभी तक हम क्या देख रहे थे, मोनो हेलोजन वाले देख रहे थे, जिनमें एक हेलोजन ग्रुप है, तब आप कैसे उनको आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग उनका नेमिंग या नोमेनक्लेचर उनका कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम 3 तरह से पढ़ेंगे। एक क्या होंगे आपके जेम डाइहेलाइड होंगे, एक आपके होंगे विस डाइहेलाइड्स और एक होंगे पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड्स। तो जेम डाइहेलाइड आप समझते हैं, जब एक ही कार्बन पे आपके क्या होंगे, दोनों ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तब आप क्या करेंगे, कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे उसका, कैसे उसको नेम देंगे आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। दूसरा, जब नेबरिंग कार्बन पर आपके क्या आ जाएंगे, ग्रुप आ जाएंगे, तब आप उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे और कैसे नोमेनक्लेचर उसका करेंगे। और एक तब आएगा जब मिथाइलिन ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, वहां पर आप कैसे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं एल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स, यानी जब जेम डाइहेलाइड का एग्जांपल आपको मिलता है, जेम डाइहेलाइड यानी आपका सेम एक ही कार्बन के पे आपके हेलोजन एटम अटैच होगा, तब ये कार्बन पे हमने हेलोजन एटम जोड़ दिया है, ठीक है, ये दोनों हेलोजन एटम हमारे सेम कार्बन पे आ गए। तो एक इसका एग्जांपल है जेम डाइहेलाइड का है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, विस डाइहेलाइड। विस डाइहेलाइड में क्या करेंगे, नेबरिंग कार्बन पे क्या कर देंगे, हेलोजन एटम अटैच कर देंगे। ये आपका विस डाइहेलाइड हो गया। और जब 2 से ज्यादा मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे आप, पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड। और क्योंकि डाइहेलाइड लिखा है और डाई हेलोजन का ये क्या है, एग्जाम्पल है, तो वहां पर हेलो ग्रुप कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ये नोट कर लीजिए फटाफट। फिर इसका हम नेमिंग करेंगे कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जब आपको जेम डाइहेलाइड का कोई भी एग्जाम्पल या स्ट्रक्चर मिलेगा तो आप वहां पे क्या करेंगे, एल्काइलिडीन डाइहेलाइड्स के नाम से उसको लिखेंगे। एल्काइलिडीन यानी जितने भी कार्बन वहां पर हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि कौन सा एल्काइल ग्रुप है और उसके आगे इडीन करके ऐड कर लेंगे। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें 2 कार्बन हैं, ये 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन हो जाएगा, ओके, इथाइलिडीन कहेंगे। और आगे डाइहेलाइड, तो डाइहेलाइड की जगह डाई तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि 2 है और क्या है, ब्रोमीन है, तो डाई ब्रोमाइड आप पढ़ेंगे। ये कौन सा हो गया आपका कॉमन नेम हो गया, किसका,
इस वाले जेम डाइहेलाइड का। क्या कहा मैंने कि जो भी एल्काइल ग्रुप है उसके आगे इडीन ऐड कर देंगे, तो जैसे इथाइल था तो इथाइलिडीन हो जाएगा, और फिर आपका क्या आएगा डाई, क्योंकि डाई हेलोजन में पढ़ रहे हैं तो डाई आएगा, 2 हेलो कंपाउंड्स आएंगे, डाई ब्रोमाइड। ओके, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, आप नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से आपको हेलो एटम नजदीक पड़ेगा। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, तो यानी इसका नाम हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों ब्रोमीन सेम कार्बन पे हैं, तो 1,1 डाइब्रोमो, 1,1 डाइब्रोमो। के ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। दूसरा आपके पास है विस डाइहेलाइड्स, यानी जब आपके हेलो एटम्स जो हैं वो नेबरिंग कार्बन पर जुड़े हुए होंगे तब आप कैसे उसका कॉमन नेम लिखेंगे। उसको विसिनल कहा गया ना, जब नेबरिंग कार्बन पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहां पर आप एल्काइलिन प्रोनाउंस करेंगे, यानी इसमें 2 कार्बन है तो इथ हो जाएगा, तो एल्काइलिन के अकॉर्डिंग इथाइलिन, कॉमन नेम बता रही हूं मैं आपको, इथाइलिन। और डाइहेलाइड्स में क्या आ जाएगा डाई, क्योंकि ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमाइड। ओके, ये इसका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कर देंगे, किसी भी साइड से कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों जगह ब्रोमीन है और 2 ही कार्बन की चेन है, तो 1, 2 इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1, 2 डाइब्रोमो। थर्ड है आपका पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड। पॉलीमिथाइलिन का मतलब है कि आपको यहां पर मिथाइलिन ग्रुप जो है वो बताने कितने हैं, तो कितने हैं, एक ये हो गया, 2, 3, तो पॉली की जगह क्या आ जाएगा, 3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राई, तो ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन। डाइहेलाइड की जगह क्या आ जाएगा डाई ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी में वैसे ही नंबरिंग कर देंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1, 2, 3 किसी भी साइड से कर लेंगे, क्योंकि सब जगह से ब्रोमीन को सेम नंबरिंग मिल रही है, 1, 3 डाई ब्रोमो, और चूंकि यहां पर कितने 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो ये आपका कॉमन नेम हो गया और ये आईयूपीएसी नेम हो गया। इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने क्या पढ़ा, डाइहेलोजन कंपाउंड पढ़े एक, जब विसिनल होगा यानी नेबरिंग कार्बन्स पर आपके हेलोजन एटम जुड़े हुए होंगे तब आप क्या करेंगे, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एल्काइलिन डाइहेलाइड। ओके, और जब आपका जेमिनल हो जाएगा यानी सेम कार्बन पे आपके दोनों हेलोजन एटम अटैच होंगे तब आप उसको क्या बोलेंगे, एल्काइलिडीन डाइहेलाइड बोलेंगे, ठीक है। और आईयूपीएसी मैंने आपको बता दिया है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करना है। तीसरा आपका आता है पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड करके, यानी पॉली के आसपास, पॉली के स्थान पर आप क्या लगा देंगे, जितने वहां पर मिथाइलिन ग्रुप होंगे वो, और उसके बाद डाइहेलाइड यानी जो भी हेलोजन वहां पर होगा वो आप लिख लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए ये सेम वाला एग्जाम्पल हो गया जो आपको मैंने अभी बताया, तो इसके मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर आपको चूंकि नाम दिए गए हैं इनसे स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। तो बच्चों आज हमने हेलो एल्केन्स के आईयूपीएसी नेम को आगे पढ़ा, जहां पर हमने मोनो हेलो एल्केन्स पढ़े और साथ ही डाई हेलोजन जो हमारे कंपाउंड थे उनके बारे में पढ़ा, जहां पे जेमिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड के बारे में हमने पढ़ा और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। आपको मैंने होमवर्क दिया है और उसको आपको करना है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस सेशन से रिलेटेड या प्रीवियस सेशन से रिलेटेड तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।